नमस्कार दोस्तों, अगर इस मुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज दिल्ली के ऐतिहासिक और क्रिकेट के बड़े केंद्रों में से एक अरुण जेटली स्टेडियम में वह नजारा देखने को मिला जिसे क्रिकेट प्रेमी सालों तक याद रखेंगे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का यह बेहद अहम और रोमांचक मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच खेला गया और जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर उतरे पूरा स्टेडियम नीली जर्सी के सैलाब में पूरी तरह डूब गया। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया इंडिया। और उस शोर के बीच रोमांच और दबाव दोनों हवा में साफ महसूस हो रहे थे। टॉस के लिए जैसे ही सिक्का हवा में उछला तो किस्मत ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और आक्रामक फैसला लिया। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर मौजूद घास और बल्लेबाजी के अनुकूल परिस्थितियों को देखकर यह फैसला विपक्षी टीम के लिए एक कड़ी चुनौती साबित होने वाला था, क्योंकि भारत का इरादा रनों का हिमालय खड़ा करना था। भारत की ओर से आज अरुण जेटली स्टेडियम की इस ऐतिहासिक और रनों से भरी पिच पर पारी का आगाज करने के लिए ईशान किशन और संजू सैमसन की अनुभवी और अत्यंत आक्रामक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों का शोर सातवें आसमान पर पहुंच गया था। दूसरी ओर नामीबिया की पूरी उम्मीदों का भारी बोझ उनके सबसे भरोसेमंद और तेज गेंदबाज रुबेन ट्रम्पलमैन के मजबूत कंधों पर टिका हुआ था, जो भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआती झटके देने के इरादे से गेंद थामे खड़े थे। नामीबिया की ओर से रणनीति के तहत रुबेन ट्रम्पलमैन पहले ओवर में अपनी सटीक और धारदार इन स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उनका सामना केरल के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन से हुआ। संजू सैमसन ने ट्रम्पलमैन की पहली ही गेंद की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपा और कवर्स की दिशा में एक दर्शनीय और बिजली की रफ्तार वाला चौका जड़कर अपने विनाशकारी इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम की जीवंत पिच पर आज संजू सैमसन एक अलग ही अलौकिक और प्रचंड लय में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने अपनी जादुई बल्लेबाजी से मैदान के हर संभव कोने में बाउंड्री की एक ऐसी भीषण बौछार कर दी जिससे नामीबिया के कप्तान और उनके गेंदबाज पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आए। संजू सैमसन ने आज अपनी बल्लेबाजी में वह क्लास और ताकत दिखाई जिसका इंतजार उनके प्रशंसक लंबे समय से कर रहे थे, और वह अपनी इस प्रलयकारी बल्लेबाजी के दौरान 45 गेंदों पर 80 रनों की एक अत्यंत यादगार और विशाल पारी खेलकर आउट हुए, जिसने भारतीय टीम को एक ऐसी तूफानी शुरुआत प्रदान की जिसकी कल्पना नामीबियाई खेमे ने भी नहीं की होगी। संजू सैमसन एक तेज और तीखी छोटी गेंद पर अपना सिग्नेचर पुल शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए, जिससे वह 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 8 शानदार कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने स्टेडियम की छतों को छूने का प्रयास किया था। दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन भी संजू सैमसन की इस आक्रामकता का भरपूर और बराबरी से साथ दे रहे थे, जहां उन्होंने अपनी छोटी कद काठी के बावजूद मैदान पर विराट प्रहार किए और नामीबिया के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। खेल के 5वें ओवर में जब रनों की गति को रोकने के लिए नामीबिया के सबसे तेज और प्रमुख गेंदबाज बेन शिकोंगो 5वें ओवर में अपनी आग उगलती तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, तो ईशान किशन ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। ईशान किशन ने शिकोंगो की गेंदों की उस प्रचंड रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और अपनी कलाइयों के बेजोड़ जादू से स्कोरबोर्ड को बिजली की रफ्तार से भी तेज आगे बढ़ाया, जहां वह मात्र 28 गेंदों पर 43 रनों की एक अत्यंत बहुमूल्य पारी बनाकर आउट हुए। ईशान किशन एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपनी टाइमिंग को थोड़ा मिस कर गए, जिससे वह 28 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस तूफानी और मनोरंजक पारी में 5 कड़क चौके और 2 विशाल छक्के शामिल थे, जिससे भारत का कुल स्कोर मात्र 10 ओवरों से पहले ही 100 रनों के सम्मानजनक आंकड़े के पार पहुंच गया था। इन दोनों बल्लेबाजों की इस विनाशकारी साझेदारी ने नामीबिया के गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़कर रख दी थी और भारतीय प्रशंसकों को एक बहुत ही बड़े स्कोर की उम्मीद जगा दी थी, क्योंकि क्रीज पर अब नए बल्लेबाजों के आने का समय हो चुका था और नीली जर्सी का शोर पूरे दिल्ली शहर में गूंज रहा था। भारतीय टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों के आक्रामक अंदाज में पवेलियन लौटने के बाद भारत के उभरते हुए युवा सितारे तिलक वर्मा और विश्व के नंबर 1 T20 बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मध्य क्रम में भारतीय मोर्चे को पूरी मजबूती के साथ संभाला, जहां दिल्ली का पूरा स्टेडियम इन दोनों सितारों के स्वागत में शोर से गूंज उठा था।
खेल के 10वें ओवर में जब नामीबिया की टीम मैच में वापसी की कोशिश कर रही थी, तब जैक ब्रासेल 10वें ओवर में अपनी सधी हुई और अनुशासित मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि रनों की गति पर लगाम लगाई जा सके। तिलक वर्मा ने नामीबिया के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ बिना किसी डर या हिचकिचाहट के बेखौफ बल्लेबाजी का शानदार मुजाहिरा किया और अपनी टाइमिंग और ताकत के संतुलन से मात्र 32 गेंदों पर अपना एक शानदार और कलात्मक अर्धशतक पूरा किया, जहां वह 51 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा एक नीची रहती गेंद की गति को भांपने में थोड़ी चूक कर गए और स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 32 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 4 कड़क चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे, जिससे उन्होंने टीम को एक बढ़िया स्कोर की ओर अग्रसर कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी क्रीज पर आते ही अपनी जादुई कलाइयों का वह बेजोड़ और अलौकिक जादू दिखाया, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। जहां खेल के 14वें ओवर में नामीबिया के अनुभवी स्पिनर बर्नार्ड शोल्ट्स 14वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ रनों की सुनामी को रोकने के इरादे से आक्रमण पर तैनात हुए थे। सूर्या ने अपनी मिस्टर 360 वाली वैश्विक छवि के बिल्कुल अनुरूप बल्लेबाजी की और मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की ऐसी तबाही मचा दी जिसने नामीबियाई कप्तान को असहाय कर दिया, जहां वह 15 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव कवर्स के ऊपर से एक साहसी और हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर प्रभावकारी पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिसने नामीबिया के गेंदबाजी आक्रमण के हौसले पूरी तरह पस्त कर दी। भारतीय पारी के उन अंतिम और सबसे निर्णायक क्षणों में जब अरुण जेटली स्टेडियम के दर्शकों का शोर आसमान चीर रहा था और मैदान पर रनों की बारिश अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, तब भारतीय उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी बाहुबली ताकत और दुनिया भर में मशहूर अद्भुत फिनिशिंग स्किल्स का ऐसा प्रचंड प्रदर्शन किया, जिसने नामीबिया के गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाकर रख दी। खेल के 19वें ओवर में जब स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी, तब नामीबियाई कप्तान ने अपने सबसे अनुभवी अस्त्र रुबेन ट्रम्पलमैन को 19वें ओवर में अपनी अंतिम गेंदबाजी करने और डेथ ओवरों में रनों की गति पर अंकुश लगाकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए दोबारा मोर्चे पर वापस बुलाया था, ताकि वे भारत को 220 के नीचे रोक सकें। लेकिन हार्दिक पांड्या आज किसी अलग ही इरादे से क्रीज पर उतरे थे और उन्होंने ट्रम्पलमैन की पहली ही गेंद से उन पर ऐसा भीषण आक्रमण किया कि नामीबिया के क्षेत्र रक्षक केवल गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। हार्दिक पांड्या ने इन अंतिम और प्रलयकारी ओवरों में नामीबिया के थके हुए और लाचार गेंदबाजों का पूरी तरह से कत्लेआम करना शुरू कर दिया और अपनी उस प्रचंड शारीरिक शक्ति और क्लीन हिटिंग से टीम इंडिया के कुल स्कोर को 230 रनों के ऐतिहासिक और अभेद्य आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जहां से मैच पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में आ गया। हार्दिक पांड्या अपनी इस आतिशी बिजली की रफ्तार वाली और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाली बल्लेबाजी के दौरान 14 गेंदों पर 28 रनों की एक अत्यंत मूल्यवान और धमाकेदार पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिससे भारतीय डगआउट में भी उत्साह का माहौल बन गया था। हार्दिक पांड्या मात्र 14 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद रहे। उनकी इस छोटी मगर अत्यंत प्रभावकारी पारी में 2 कड़क चौके और 2 विशाल गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने मैदान के चारों ओर की दूरियों को बहुत छोटा साबित कर दिया था। हार्दिक के इस तूफानी फिनिश ने न केवल स्कोरबोर्ड को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि पूरे मुकाबले के समीकरण को बदलकर इसे पूरी तरह से एक तरफा बना दिया, जिससे विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर हार का साफ खौफ और दबाव देखा जा सकता था। हार्दिक पांड्या की इस पारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत ने नामीबिया के सामने एक ऐसा लक्ष्य रखा है जो किसी भी टीम के लिए एक डरावने सपने जैसा होगा, और स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय प्रशंसक अब जीत के जश्न में झूमने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दिल्ली अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया और नामीबिया के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा और अहम मुकाबला आज खेला जाएगा। इस मैच की हाइलाइट्स आप दोस्तों के साथ शेयर करते चले कि इंडियन टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले आपको बच्चे ने बैटिंग का फैसला किया। नामीबिया के खिलाफ इंडियन टीम ने बैटिंग का फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया, क्योंकि इंडियन टीम का जो आज छोटी सी टीम है, इसके साथ रन्स बनाना बहुत अच्छा होगा। रन रेट के साथ जाएगी इंडियन टीम, और रन रेट अच्छा होगा तो इंडियन टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी, वरना रन रेट की वजह से टीमें जो होती है वो मुश्किल में पा जाती है। आखिर में इस बार इंडियन टीम की जो सोच है बिल्कुल सही जा रही है।
इंडियन टीम आज का मुकाबला एक बहुत बड़े रन से जीतेगा तो आगे इंडिया के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अगली टीम से जीतना आपको बता चले कि ये मैच इंडिया के लिए एक बिल्कुल दोस्त साबित हो सकता है। इंडियन टीम की पारी करने के लिए इंडियन टीम की पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल आपको बचने के उसके बाद ईशान किशन आए। ईशान किशन ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। आपको बचने की ईशान किशन और शुभमन गिल की शानदार बैटिंग आई। आज की इस बैटिंग की मुकम्मल हाईलाइट की झलकियां आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर आपने इंडिया ग्रेट टाइप कर देना है। आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी टाइप कर करना है। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक कर दे। थैंक्स फॉर